Hi everyone, my name is Tisha Singh. I have cleared my CTET exam in my first attempt. इस चैनल पर हम CTET CDP को कवर करेंगे। CDP का दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। विकास तथा वृद्धि के बारे में हमने पिछले वीडियोस में जान लिया है। इस वीडियो में हम विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। वैसे मुख्यतया विकास के 12 सिद्धांत हैं। नंबर 1 निरंतरता का सिद्धांत, नंबर 2 वृद्धि तथा विकास की गति की दर में विभिन्नता, नंबर 3 वैयक्तिक अंतर का नियम, नंबर 4 विकास क्रम की एकरूपता, नंबर 5 सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, नंबर 6 परस्पर संबंध का नियम, नंबर 7 एकीकरण का सिद्धांत, नंबर 8 अनुमान का नियम, नंबर 9 विकास की दिशा का नियम, नंबर 10 विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार है, नंबर 11 प्रारंभिक विकास की महत्ता का सिद्धांत, नंबर 12 विकास परिपक्वता तथा सीखने का अनुपात है। ये विकास के 12 सिद्धांत हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, नंबर 2 रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, नंबर 4 यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, नंबर 5 डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, नंबर 6 प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं विकास के पहले सिद्धांत की, निरंतरता का नियम। विकास की सतत प्रक्रिया है, यानी यह गर्भ से कब्र तक चलता रहता है। विकास में परिवर्तन संभव है परंतु प्रतिवर्ती नहीं है, यानी अगर एक बार विकास हो गया तब बालक पुनः अपनी पुरानी मानसिक या शारीरिक अवस्था में नहीं जा सकते। इसके परिवर्तन स्थायी होते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास में परिवर्तन संभव है परंतु प्रतिवर्ती नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी भी रुकता नहीं है। अब बात करते हैं विकास के दूसरे सिद्धांत की, वृद्धि तथा विकास की दर में विभिन्नता। विकास की दर में विभिन्नता होती है, यह सबके लिए समान नहीं हो सकती। डेवलपमेंटल पैटर्न्स ऑर्डर सीक्वेंसेस आर यूनिवर्सल एंड यूनिफॉर्म फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी किसी बच्चे का विकास धीमा हो सकता है, विकास की दर में अंतर पाया जाता है, किंतु विकास का क्रम सभी के लिए समान पाया जाता है। यानी किसी बच्चे का विकास धीमा हो सकता है, किसी का तेज अथवा किसी का अत्यधिक तेज। सभी बच्चे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में जाते हैं, बस उनके विकास की दर अलग अलग होती है। अब बात करते हैं विकास के तीसरे सिद्धांत की, वैयक्तिक अंतर का नियम। यानी कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल समान नहीं हो सकते। इंटरेस्ट, एल्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में अंतर होता है। ये तो सत्य बात है, क्योंकि प्रत्येक दो व्यक्तियों की, चाहे वह समान उम्र के ही क्यों न हो, उनकी रुचि, अभिरुचि तथा क्षमता में अंतर अवश्य पाया जाता है। अब बात करते हैं विकास के चौथे सिद्धांत की, विकास क्रम की एक रूपता। विकास का क्रम सार्वभौमिक है, यानी विकास का क्रम यूनिवर्सल है, यह सब पर समान रूप से लागू होता है। प्रत्येक व्यक्ति बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं विकास के पांचवें सिद्धांत की, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सामान्य से विशिष्ट की ओर, होल टू पार्ट, यानी पहले सामान्य क्रियाओं का विकास होता है, बाद में विशिष्ट क्रियाओं का विकास होता है। अब बात करते हैं विकास के छठे सिद्धांत की, परस्पर संबंध का नियम। विकास के सभी पक्ष अंतः संबंधित हैं। PCSE फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सभी पक्ष आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी ये सारे डेवलपमेंट एक साथ चलते हैं तथा आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी जैसे जैसे हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। और मज़े की बात तो ये है कि वो भी इंटर रिलेट होकर। अब बात करते हैं विकास के सातवें सिद्धांत की, एकीकरण का विकास। विकास की प्रक्रिया एक एकीकृत प्रक्रिया, यानी डेवलपमेंट एक इंटीग्रेट प्रोसेस है। अब बात करते हैं विकास के आठवें सिद्धांत की, अनुमान का नियम। विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी हम विकास का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, फिजिकल डेवलपमेंट में यदि बालक बाल्यावस्था में है तो वह इसके बाद किशोरावस्था में जाएगा।
प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन बी, विकास परिवर्त्य होता है। ऑप्शन सी, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। इसमें विकास के सिद्धांत में ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि विकास को सांस्कृतिक संदर्भ प्रभावित करते हैं। तो विकास की प्रक्रिया समाज एवं संस्कृति से प्रभावित होती है। हम अपने कल्चर से बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब बात करते हैं विकास के 90वें सिद्धांत की, विकास की दिशा का नियम। वैसे मेरा नाम भी दिशा सिंह है, जब भी कहीं मुझे मेरा नाम लिखा हुआ मिल जाता है मुझे बड़ी खुशी मिलती है। वैसे विकास की दिशा का नियम यानी बच्चा पहले हेड को कंट्रोल करता है, बाद में धड़ को, या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चलता है। इसके अंतर्गत दो विकास आते हैं, मस्तकोद्मुखी सिफेलोकॉडल हेड टू टो सिर से पैर की ओर, समीपस्थ दूरस्थ विकास प्रॉक्सिमोडाइस्टल नियर टू फॉर, सेंटर टू पेरिफेरी समीप से दूर की ओर, केंद्र से सीमाओं की ओर। अब बात करते हैं विकास के 10वें सिद्धांत की, विकास सीधी रेखा में न होकर वर्तुलाकार है या आगे पीछे चलता है, यानी विकास एक सीधी रेखा में नहीं चलता। अब बात करते हैं विकास के 11वें सिद्धांत की, प्रारंभिक विकास की महत्ता का सिद्धांत। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर, यानी प्रारंभिक विकास बाद में होने वाले विकास से अत्यधिक जटिल होते हैं। अब बात करते हैं विकास के 12वें व अंतिम सिद्धांत की, विकास परिपक्वता तथा सीखने का अनुपात है, यानी डेवलपमेंट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न है, ऑप्शन ए, या पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है। ऑप्शन बी, या आनुवंशिकी तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिपाद है। ऑप्शन सी, सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। या ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। अभी आपने 12वें सिद्धांत में पढ़ा है कि विकास हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, यानी विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का उत्पाद है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, क्योंकि यह आनुवंशिकी तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक किस नमूने का अनुगमन करती है? ऑप्शन ए, अव्यवस्थित। ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। ऑप्शन सी, क्रमबद्ध व व्यवस्थित। या ऑप्शन डी, एड़ी से चोटी। इसमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न अवश्य होती है, लेकिन वो एक क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप में होती है। तब ऑप्शन सी, क्रमबद्ध व व्यवस्थित। इसके बाद अगला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन ए, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन बी, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन सी, विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को। या ऑप्शन डी, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर का विकास मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि तथा विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों तथा अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की गति क्या है? ऑप्शन ए, सिफेलोकॉर्डल प्रगति। ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रगति। ऑप्शन सी, व्यापक से विशिष्ट प्रगति। या ऑप्शन डी, अनियमित प्रगति। इसमें ऑप्शन बी सही है, प्रॉक्सिमोडिस्टल समीप से दूर की ओर, क्योंकि समीपस्थ दूरस्थ विकास में ही बच्चा पहले अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि तथा विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों तथा अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। प्रश्न है, कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ऑप्शन बी, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है। या ऑप्शन डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते नहीं हैं। अगला प्रश्न है, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना तथा उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है?
या विकास के पूर्व अनुमानित प्रतिमानों को दर्शाता है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि बालिका कूदने से पहले चलना और उछलना सीखेगी। प्रश्न है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। यह आगे बढ़ता है तथा पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह चक्रीय बढ़ोतरी के सिद्धांत को दर्शाता है। प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है? ऑप्शन ए घुमावदार, ऑप्शन बी विशिष्टता, ऑप्शन सी अधोगामी, ऑप्शन डी शीर्षगामी। इसमें अधोगामी विकास सही है, क्योंकि विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। प्रश्न है, बालकों के व्यक्तिगत विकास ऑप्शन ए के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन बी के लिए पूर्वानुमान लगाया नहीं जा सकता। ऑप्शन सी के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। या ऑप्शन डी अव्यवस्थित व सतत होता है। इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही है, क्योंकि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, ऑप्शन बी विकास अव्यवस्थित होता है, ऑप्शन सी विकास एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन डी विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। इसमें ऑप्शन सी सही है, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह गर्भ से कब्र तक चलती रहती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like, comment, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you. Take care. Bye bye. See you in the next video.